इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के साइकोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, मनोविज्ञान किसका क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है? ये जो करता है प्राणी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर, मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मानसिक क्रियाओं का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विलियम वुंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, बुद्धि की व्यापक रूप से माप किससे होती है? जो होती है शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, बुद्धि को सीखने और समझने की योग्यता इससे ने बताया? ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी ने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से यहाँ पर, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ये जो दिया ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है पर, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यह है ऑप्शन नंबर डी, गार्डनर। गार्डनर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर, बुद्धि का विचापीय सिद्धांत ने प्रस्तुत किया? ये जो क्या स्टर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है पर, बुद्धि उपलब्धियां का सूत्र ने दिया? ये जो दिया है ऑप्शन नंबर बी, विलियम स्टर्न। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पर, बुद्धि अवधि का सूत्र क्या है? चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मानसिक आयु भागा शारीरिक आयु गुना 100। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले ने किया? ये जो क्या है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एस एम मोहसिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, बुद्धि परीक्षण के किस प्रकार में मौखिक परीक्षा की है? जो होती है शाब्दिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, बुद्धि के कितने प्रकार के गार्डनर ने बताया? ये जो है 8 प्रकार के बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर, अल्फ्रेड बिने किस विषय पर शोध शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक बने थे? ये जो है बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? जो है व्यक्ति की योग्यता को जानना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, बुद्धि के किस सिद्धांत में 7 मानसिक योग्यताएं शामिल है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, मनोविज्ञान किन कारकों का अध्ययन करता है? ये जो करता है मानसिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति किससे अनुकूलित होता है? जो होता है पर्यावरण से।
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है पर बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय इसने इसने विकसित किया, जो क्या है स्टर्न ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 पर बुद्धि लब्धियों का संबंध ये होता है का सही तरह दोनों से मानसिक आयु और शारीरिक आयु। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है पर बहुबुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा बुद्धि प्रकार नहीं है? यह है सामाजिक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 है पर सृजनात्मकता किससे संबंधित होती है? ये जो है नई वस्तु का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पर सावेगिक बुद्धि मुख्य उद्देश्य क्या है? सांवेगिक बुद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो है संवेग वर्धन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता इससे मापी जाती है? जो मापी जाती है बुद्धि परीक्षण से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 है पर बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है? यह है कला से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या उपयोग किया जाता है? किया जाता है? यह है चित्र। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 है पर भारतीय बुद्धि परीक्षण का प्रयास ने किया? ये जो क्या है टी एच राइन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 यहाँ पर सामूहिक बुद्धि को पहली बार किसने परिभाषित किया? ये जो क्या है ऑप्शन नंबर सी एलावे और मेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है पर बुद्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो जाता है कर्मचारी चयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है पर बुद्धि मापन के लिए किस प्रकार बुद्धि मापन के लिए बुद्धि माप के किस प्रकार में साक्षर व्यक्ति ही परीक्षा दे सकते हैं? यह है शाब्दिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 है पर मानसिक आयु किसका मापदंड है? ये जो है मानसिक योग्यता का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि की किस प्रकार की परीक्षा में भाषा का उपयोग नहीं होता है? जो होता है अशाब्दिक में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 है पर कौन सा सिद्धांत बुद्धि को एकता मानता है? ये जो है एक कारक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 है पर बुद्धि के मापन का उद्देश्य क्या है? ये जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को जगाना जानना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है पर चलिए अगला क्वेश्चन 25 है पर बुद्धि का परीक्षण करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? यह है दोनों। ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 37 यहाँ पर संवेदिक बुद्धि ये संबंधित है। ये जो है संवेग परिवर्तन से और प्रवर्धन से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि किस प्रकार का गुण है? ये जो है संज्ञानात्मक गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर बुद्धि परीक्षण का सबसे पहला प्रयास इसने किया? यह है इन्हीं ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि किससे निर्धारित होती है? जो होती है दोनों से, आनुवंशिकता, पर्यावरण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर संवेग बुद्धि को किस प्रकार की बुद्धि कहा जाता है? जो कहा जाता है सामाजिक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 1 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 यहाँ पर आत्मा संप्रदाय का क्या अर्थ है? ये जो अर्थ है स्वयं के विचार। इसी तरह का रेगुलर क्लास पाने के लिए फॉलो करें। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्लास इन करते हैं।